फूफी कहने लगें कि आज रात तुम मेरे साथ सो जाना बेटा, घर में कोई नहीं है और मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने हैरान होकर पूछा कि फूफो जी क्या हुआ? तो वो बोलें कि तुम्हारे फूफा साहिब बाहर शहर गए हुए हैं, दोनों बड़े बेटे कॉलेज के हॉस्टल में हैं और छोटी वाली बेटी अपनी नानी के घर गई हुई है। घर में सिर्फ मैं और मेरा 3 साल का बेटा अकेले हैं। बाहर की गिल्ली में आज कल रात को कुछ मशकूक लोग झूमते नजर आते हैं, इसलिए मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मेरी वालिदा ने जब ये बात सुनी तो फौरन कहा कि अरसलान बेटा, तुम फौरन फूफी के साथ चले जाओ और उन्हें हिम्मत दो, रात भर उनके पास रहो। मैंने हामी भरी और अपना नाइट सूट, बुर्श और एक किताब उठा ली। फूफी ने मुझे हाथ पकड़कर अपने घर की तरफ ले जाना शुरू कर दिया। रास्ते में वो मुसलसल बातें करती रहें कि तुम बड़े हो गए हो अरसलान, अब तुम्हारा साथ मिलने से मुझे थोड़ा सुकून मिलेगा। उनके घर पहुंचकर उन्होंने दरवाज़ा बंद किया और मुझे बराह रास्त बेडरूम में ले गईं। वहां उनका 3 साल का बेटा पहले ही सो रहा था। फूफी ने मुझे बिस्तर पर बिठाया और कहा कि आज तुम मेरे बिल्कुल करीब सुआगे। फिर हम दोनों किचन में गए और रात का खाना तैयार किया। खाने के बाद मैंने अपनी किताब खोली और पढ़ने लगा, जबकि फूफी घर के बाकी काम निपटाने लगे। थोड़ी देर बाद वो आईं और मुझसे पूछा कि तुम्हारा काम हो गया? मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने टीवी ऑन कर दिया। इस वक्त रात के 10 बज रहे थे। हम दोनों टीवी देखते रहे। फूफी ने अपने बेटे को दूध पिलाया और इसे सुला दिया। फिर उन्होंने मुझे कहा कि अब सो जाने का वक्त हो गया है। मैं बिस्तर पर लेट गया तो फूफी ने कमरे का दरवाज़ा अच्छी तरह से बंद करके अंदर से कुंडी चढ़ा दी। उन्होंने कहा कि बाहर की हुआ आने से मुझे डर लगता है। मैंने कहा कि गर्मी तो बहुत है फूफी, लेकिन वो नहीं माने। थोड़ी देर बाद बाहर से एक अजीब सी आवाज़ आई। फूफी फौरन मेरी तरफ मुड़े और मुझसे लिपट गईं। उनका जिस्म थोड़ा सा कांप रहा था। मैंने उन्हें तसल्ली दी कि कोई बात नहीं, मैं हूं ना। फूफी ने मुझे अपनी बाहों में ले लिया और बोलें कि तुम मेरे राजा हो, आज रात तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ना। दूसरी बार जब बाहर से आवाज़ आई तो फूफी ने मुझे और भी मजबूती से जकड़ लिया। उनकी सांस तेज हो रही थी और उनका नर्म जिस्म मेरे सीने से लगा हुआ था। मैंने उन्हें कहा कि मैं बाहर जाकर देखता हूं। पहले तो उन्होंने सख्त इनकार कर दिया, लेकिन जब मैंने इसरार किया तो वो भी मेरे साथ उठे। उन्होंने एक लंबा डंडा उठा लिया और मेरे हाथ को मजबूती से पकड़ लिया। हम दोनों ने दरवाज़ा खोला तो बाहर सहन में एक बली बैठी थी जो हमें देखकर भाग गई। हम दोनों हंस पड़े। फूफी की थोड़ी हिम्मत बढ़ी, लेकिन अभी भी वो मेरे करीब ही रहना चाहती थी। वापस कमरे में आकर हम दोनों बिस्तर पर लेट गए। गर्मी की वजह से मुझे पसीना आ रहा था। मैंने कहा कि फूफी अब तो कोई डर नहीं, दरवाज़ा खोल कर सो जाएं। लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया और बोले कि नहीं बेटा, रात भर बंद रखो। फिर उन्होंने उठकर एक पुतली चादर निकाली और मुझे दी कि इसे लपेट कर सो जाओ, गर्मी कम हो जाएगी। मैंने चादर लपेटी तो फूफी कहने लगे कि मैं भी नहा कर आती हूँ। थोड़ी देर बाद जब वो नहाकर वापस आईं तो उन्होंने एक बहुत पुतली और शफाफ नाट पहन रखी थी जो शायद फूफा साहिब लेकर आए होंगे। नाट सफ़ेद रंग की थी और इसमें से फूफी का पूरा जिस्म साफ दिखाई दे रहा था। उनके गीले बालों से पानी टपक रहा था जो नाट को भी गीला कर रहा था। उनकी नाट जिस्म से चिपक गई थी और उनके खूबसूरत जिस्म की हर लाइन वाज़े नजर आ रही थी। मैंने शर्माते हुए नजर झुका ली। फूफी बिस्तर पर आकर लेटें तो उनके बेटे को एक तरफ कर दिया और मुझे दूसरी तरफ लुटाने को कहा। खुद वो बिल्कुल बीच में सीधी लेट गईं। कमरे की लाइट डर की वजह से बंद नहीं की गई थी। अब फूफी की आंखें बंद थीं, लेकिन उनका एक हाथ मेरे बाजू पर था। अचानक बाहर से फिर कुछ आवाज़ आई। फूफी ने फौरन करवट ली और मुझसे बिल्कुल चिमट गईं। उनका पूरा जिस्म मेरे जिस्म से लगा हुआ था। मैंने उन्हें गिले लगाकर तसल्ली दी। फूफी ने बड़ी नरम आवाज में कहा कि अरसलान बेटा, तुम आज रात मुझे छोड़कर मत जाना। तीसरी बार जब बाहर से आवाज आई तो फूफी ने मुझे इतना करीब खींच लिया कि हमारे दोनों के जिस्म एक दूसरे से बिल्कुल मिल गए। उनकी शफ़ाफ़ नाट और मेरी पुतली चादर के दरमियान कोई फासला नहीं रहा था। उनके गीले बाल मेरे चेहरे पर फैल गए थे और उनकी सांस मेरी गर्दन पर पड़ रही थी। मैंने उन्हें कहा कि फूफी डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उन्होंने आंखें खोलकर मुझे देखा और बोले कि तुम बहुत अच्छे हो बेटा, तुम्हारे बगैर मैं आज रात अकेली नहीं रह सकती थी। उनकी आवाज़ में एक अजीब सी नरमी थी। फिर उन्होंने अपना एक पाँव मेरे पाँव पर रख दिया और मुझे और भी करीब खींच लिया।
कमरे में सिर्फ एक हल्की सी लाइट जल रही थी जिसमें फूफी का जिस्म और भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। उनकी नाट के ऊपर से उनकी छातियों की शक्ल साफ दिखाई दे रही थी। मैंने शर्म से नजर फेर ली, लेकिन फूफी ने मेरा हाथ पकड़कर अपने सीने पर रख दिया और बोलें कि देखो मेरा दिल कितना तेज धड़क रहा है। उनका दिल वाकई बहुत तेज धड़क रहा था। मैंने उन्हें तसल्ली देते हुए उनके बालों में हाथ फेरा। फूफी ने आंखें बंद कर लें और मेरे गिले में चेहरा छुपा लिया। बाहर की आवाजें अब बंद हो गई थीं, लेकिन फूफी अब भी मुझसे अलग नहीं हो रही थी। उनका जिस्म अब पहले से ज्यादा गर्म हो गया था। मैंने उनसे पूछा कि क्या अब भी डर लग रहा है, तो वो बोलें कि अब डर तो कम हो गया है, लेकिन तुम मुझे छोड़ मत देना। फिर उन्होंने मुझे इतना करीब खींचा कि हमारे दोनों के जिस्म एक दूसरे में घुल मिल गए। उनकी नर्म सांस मेरी गर्दन पर पड़ रही थी और उनकी उंगलियां मेरे कमर पर फिसल रही थीं। मैंने भी उन्हें गिले लगा लिया। फूफी ने आहिस्ता से मेरा नाम लिया और बोलें कि अरसलान, तुम मेरे बहुत करीब हो। चौथी बार जब रात गहरी हो गई तो फूफी ने मुझे बिल्कुल अपने ऊपर खींच लिया। उनकी शफ़ाफ नाट अब मुकम्मल तौर पर गीले बालों की वजह से जिस्म से चिपक चुकी थी। उन्होंने अपनी दोनों बाहें मेरे गिर्द लपेट लें और बोलें कि आज रात तुम मेरे राजा बन जाओ। मैंने हैरान होकर उन्हें देखा तो उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। फूफी ने मुझे बोसा दिया और बोलें कि डरो मत बेटा, मैं तुम्हारी फूफी हूँ, तुम्हें सब कुछ सिखाऊंगी। उनका जिस्म अब बहुत ज्यादा गर्म था और वो मुसलसल मेरे करीब होने की कोशिश कर रही थी। मैंने उनके बालों को छुआ तो वो मुस्करा दे। फूफी ने अपनी नाट के बटन खोलने शुरू कर दिए और बोलें कि गर्मी बहुत है, इसे उतार दो। मैंने शर्माते हुए मदद की। अब फूफी का खूबसूरत जिस्म मेरे सामने था। उन्होंने मुझे अपने सीने से लगा लिया और आहिस्ता आहिस्ता मुझे चूमने लगे। उनकी उंगलियां मेरे जिस्म पर फिसल रही थीं। मैंने भी उन्हें गिले लगा लिया। फूफी ने मेरा नाम लेकर कहा कि अरसलान, तुम बहुत प्यारे हो। रात भर हम दोनों एक दूसरे से लिपटे रहे। बाहर की दुनिया बिल्कुल खामोश थी। सिर्फ कमरे में हमारी सांसों की आवाज थी। फूफी ने मुझे बताया कि तुम आज रात से मेरे राजदार हो। मैंने उन्हें करीब खींचा और उनके गिले में चेहरा छुपा लिया। उनका जिस्म मेरे जिस्म से बिल्कुल मिल गया था। फूफी ने आंखें बंद करके मुझे और भी मजबूती से जकड़ लिया। उनकी नर्म रानों ने मेरे जिस्म को घेर लिया। हम दोनों एक दूसरे में खो गए। रात आहिस्ता आहिस्ता गुजर रही थी और फूफी की गर्म सांस मेरी गर्दन पर पड़ रही थी। जब सुबह होने वाली थी तो फूफी ने मुझे जगाने की कोशिश की, लेकिन मैं उनकी बाहों में ही सो गया था। उन्होंने आहिस्ता से मेरे कान में कहा कि अरसलान बेटा, अब सुबह हो रही है, उठो। लेकिन उनकी आवाज में अब भी वही नरमी थी। उन्होंने मुझे चूमा और बोले कि आज रात तुमने मुझे बहुत हिम्मत दी। अब तुम मेरे सबसे करीब हो। फूफी ने अपनी नाट दोबारा पहन ली और मुझे भी चादर दे दी। उनके चेहरे पर एक शर्माती सी मुस्कुराहट थी। उन्होंने मुझे गिले लगाया और बोले कि ये रात हमारा राज रहेगा। मैंने हाँ में सर हिलाया। फूफी ने चाय बनाई और हम दोनों ने साथ बैठकर पी। उनके बेटे को भी जग्गा दिया। जब मैं घर जाने लगा तो फूफी ने मेरे कान में आहिस्ता से कहा कि अगली बार जब फूफा बाहर जाएं तो जरूर आ जाना। मैंने मुस्करा कर हाँ कहा। घर वापस आकर मैं सोचने लगा कि फूफी की तन्हाई ने मुझे एक नई दुनिया दिखा दी है। अब हर रात मुझे उनकी याद आने लगी। फूफी भी शायद मुझे याद कर रही होंगी। ये रात हम दोनों के लिए एक यादगार बन गई थी। बाहर सूरज निकल आया था, लेकिन अंदर दिल में अब भी वही गर्म जोशी थी जो फूफी की बाहों में थी।